सीहोर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अतरौलिया के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे नेतृत्व अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज उन्हें पार्टी द्वारा प्रदेश महासचिव मनोनीत किया जाता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप गई है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी उन्हें प्रदेश महासचिव जिम्मेदारी सौंपती है। हम सभी आशा और विश्वास करते हैं कि आप अपने दायित्वों की पूर्ति पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करेंगे। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने कहा कि पार्टी द्वारा सभी को उनके पदों की जिम्मेदारी सौंप जा रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करती हूँ कि पार्टी द्वारा उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करें। प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने का काम करूंगा। इस मौके पर हरिबदन प्रजापति, राधिका पटेल, संदीप गुप्ता, ब्रिजभान राजभर, सर्वेश कुमार पांडे, उमेश चंद्र दुबे सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज। मकसद ये है कि हमारे बड़े भाई रमेश दुबे जी 4 तारीख को पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो उसका इन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ लिया। तो पार्टी आज इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्हें जिम्मेदारी देना चाहते। उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव आज पार्टी ने बनाया है, नियुक्त किया है। इसीलिए आप लोगों को बताना था और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना था कि पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है और सर्व समाज की पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के प्रयास से भारतीय समाज पार्टी बनके बड़ी तेजी से उभर रही है। और लोगों को मिलेगा। हाँ, इनको दिया गया है सभी लोगों को, जितने लोग से जुड़े हैं सभी साथियों को जिम्मेदारी देकर पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को विभिन्न क्षेत्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। आज अभी इन्हीं को दिया जा रहा है, फिर धीरे धीरे सबको दिया जाएगा। सभी लोगों को पदाधिकारी बनाना है और जब पद बनाना का मतलब, पदाधिकारी बनाने का मतलब ये होता है कि कम से कम आदमी जिम्मेदारी से अपना आगे को काम जो है करेगा। और जब तक जिम्मेदारी नहीं है तो काम लोग कैसे करेंगे? भाजपा के लोग थे। मेरे जानकारी में भाजपा के लोग नहीं थे। सारे लोग जो है कोई कांग्रेस में थे, कोई बसपा में था, कोई सपा में। पूरे रहे होंगे, कभी काम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, भीड़ लड़ाई तो खरियम गया है ना, बाहर तो बोला तो भीड़ लड़ाई खरियम गया है ना। तो ऐसा क्या है, सब एक है। सब लोग एक मिलकर आने वाले दिनों में हम लोग पुनः सरकार जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। माननीय मोदी जी के गठबंधन लड़ेगी, ये तो तय है कि गठबंधन लड़ेगी और यही नहीं लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। वो जब चुनाव आएगा, चुनाव का मैटर देखा जाएगा। इस समय हम लोग संगठन विस्तार में हैं, संगठन के विस्तार में हैं, अपने मिशन के विस्तार में हैं और प्रदेश और देश की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य में हैं। अधिक से अधिक लोगों को पदाधिकारी बना के अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सरकार की जो योजना है वो जनता तक कैसे पहुंचे, किस उद्देश्य से है। जैसे यहाँ बिजली जल रही है, बिजली बनती है टांडा और सोनभद्र, लेकिन उसको विभिन्न जगह से फीडर बनाकर पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से हमारे पदाधिकारी फीडर के रूप में काम करेंगे और गांव में जो उस योजना को पहुंचाने के लिए हम पदाधिकारी बनाकर और संगठन को बनाकर बूथ मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पार्टी ने हमारे विषय में ये सोचा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर विश्वास करके दिया है, तो इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का, हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के इस कार्य को मैं पूरी तरह से तन मन धन लगा के पूरा करूँगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सभी लोगों को बुला बटोर के लाया जाए।
जिनको जो है पार्टी की नीतियों रीतियों में कुछ अच्छा लगा और उन्हें मेरे साथ काम करना अच्छा लगा, वो सारे लोग आए और वो सभी दलों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे। तो इसमें तो कोई भी नेता कहीं जाता है तो उसके साथी, उसके समर्थक, उसके सहयोगी उसके साथ जाते हैं। तो किस दल के थे, किस दल के नहीं थे, लेकिन आज सभी सुभाषपा के हैं। सबसे अच्छी चीज़ है बेबाक स्पष्ट बोलना और किसी को गुमराह नहीं करना, न पार्टी को न किसी व्यक्ति को। वो इंडिविजुअल एक भी व्यक्ति को कभी गुमराह नहीं करते हैं। स्पष्ट बात और सीधी सीधी बातें कह करके जनता के साथ रहने का काम करते हैं। ये उनका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा और हम आजीवन उनके साथ रहने के इच्छुक हैं। हम ये भी नहीं चाहते थे, हम तो ऐसे कार्यकर्ता बन के कार्य करना चाहते थे। और ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने जन्मदिन पे हमें गिफ्ट स्वरूप दिया। और ये पदभार, आप दो शब्द है पद और भार, तो पद के साथ हमें तो और भार मिल गया, तो भार भी हमें उठाना और इसके लिए उनका आभार इस बात का है कि उन्होंने मुझे इसको दे करके सम्मान किया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी राजकुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मुझे इस योग्य समझा। जनता के लिए यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग तो शुरू से जब से सार्वजनिक जीवन में हैं लगातार जनहित के लिए संघर्षरत हैं और तमाम तरह से प्रयासरत हैं। एक हमने देवदूत वानर सेना संगठन बनाया जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उस संगठन के माध्यम से बहुत जनसेवा किया गया है, आप सभी के संज्ञान में होगा। और जनता को लाभान्वित करने का हर अपना संभव प्रयास मैं करूँगा और पार्टी के द्वारा जो दिशा निर्देश होगा उसमें रह करके जनहित का कार्य करने का पूरा प्रयास करूँगा। नहीं, माननीय मंत्री जी इतने सहृदय हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पहले से ही हमारे साथ लग करके काम किया है। माननीय मंत्री जी ने कई वानर सेना के अभियानों में तमाम तरह से मदद किया है और उनके इसी चरित्र और इसी कार्यशैली से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर हम लोग उनके साथ सीधे सीधे उस मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। क्या मंत्री जी को भी माना जाए कि वानर ग्रुप में एक सदस्य या सेना के सदस्य तैयार हैं? हम सदस्य नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे संरक्षक अभिभावक जरूर हैं। मेरा नाम राधिका पटेल है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मैं महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज इस प्रांगण में हम उपस्थित हुए हैं तो हमारे बड़े भाई का आज जन्मदिन है। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये जियो हजारों साल के दिन हो, कई हजार साल, मेरी यही शुभकामना है इनके लिए। जिस तरह पार्टी में आए हैं उसी तरह एक कार्यकर्ता बनकर के जैसे हम लोग काम करते हैं उसी तरह ये भी काम करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है इनके लिए। देखिए, मंत्री जी ने अभी आज ही हम लोग गए थे झंडी दिखाने के लिए। जन कल्याण योजना के द्वारा 4 बसें चलवाई जा रही हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी हो तो उनको सुविधा मिल सके। तो इसलिए माननीय मंत्री जी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो नेक काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम लोग समाज के लिए एक अच्छा कार्य करते रहें ताकि समाज को कुछ न कुछ हम लोगों के द्वारा मिलता रहे।